हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम आपके 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। उसी की प्रैक्टिस के लिए आज हम मॉक टेस्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं। पैटर्न तो आपको पता ही है, सेम उसी पैटर्न पर रहेगा ये टेस्ट। 200 नंबर का 200 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, जिसके लिए 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होता है और उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इस बार रहेगी। 8 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जो कि पूरा डिटेल में सिलेबस वगैरह मैं आपको बता चुकी थी। चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, और आपकी डिमांड थी कि पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं, तो इसमें मैंने पीवाईक्यू और पीवाईक्यू पर बेस्ड एमसीक्यू दोनों इसमें मैंने शामिल किए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिलेंगे और एमसीक्यू भी मिलेंगे पीवाईक्यू बेस्ड। टारगेट रहेगा 150 प्लस का। 150 आपको ज़्यादा लग सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार तो, लेकिन यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट में 140 150 अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो फिर एक्चुअल एग्जाम में आपका 110 120 प्लस स्कोर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 140 150 प्लस टारगेट करके चलना है। ये इतना स्कोर आपका आना ही चाहिए, तब जाके एक्चुअल एग्जाम में आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लो, आप अपने आंसर नोट डाउन करते जाना, सही आंसर से मैच करना, मैं आंसर बताती जाऊंगी, और लास्ट में आपका जो भी स्कोर रहे नेगेटिव मार्किंग के साथ कमेंट में ज़रूर बताना। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के संबंध में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 24 मार्च को यह दिवस मॉन्सिन्योर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमेरो की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी 24 मार्च 1980 को हत्या कर दी गई थी। वो अल सल्वाडोर में मानव अधिकारों के हनन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में लिखा है मैंने, तो वो भी आप पढ़ लेना। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछी है, तो यहीं पर आपको इसी तरह के क्वेश्चन में सारी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। टाइमलाइन ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान। फर्स्ट प्लान 1951 से 56 तक था, जिसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था। सेकंड प्लान 56 से 61 तक था, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह पर फोकस किया गया था। थर्ड प्लान 1961 से 66 तक था, जिसमें एग्रीकल्चरल एंड वीट प्रोडक्शन पर फोकस किया गया था। प्लान हॉलीडेज आए थे फिर 66 से 69 तक। एक पूरा 5 ईयर प्लान की बजाय 3 एनुअल प्लान आए थे इस टाइम पर। फोर्थ प्लान 69 से 74 तक, इसमें ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पर फोकस किया गया था। फिफ्थ प्लान 74 से 78 पॉवर्टी रिमूवल पर था ये, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। रोलिंग प्लान आया था 78 से 80 के बीच में, इंटरप्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स। और सिक्स्थ प्लान था 80 से 85 तक, इसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर फोकस किया गया था। सेवेंथ प्लान 85 से 90 तक, इसमें फूड वर्क प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया गया था। एनुअल प्लान्स थे फिर 1990 से 92 तक, क्राइसिस पीरियड था। एट्थ प्लान 92 से 97 तक, यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। नाइन्थ प्लान था 97 से 2002 के बीच, इसमें सोशल जस्टिस और इक्विटी पर फोकस किया गया था। टेंथ प्लान 2002 से 2007 के बीच, इसमें हायर जीडीपी ग्रोथ रेट्स पर फोकस किया गया था। 11th प्लान 2007 से 2012 तक, जिसमें फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस किया गया था। 12th प्लान था 2012 से 2017 के बीच, जिसमें ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया गया था। इसके बाद फिर योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आप इस तरह का देखते हो, और उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक वहीं पर आपको कवर कर लेना है। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बाजार मूल्य पर एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। बेरोजगारी दर क्या होती है? तो बेरोजगारी दर कुल श्रम शक्ति में से बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत। ठीक है, बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है?
अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन में टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई 100। निम्नलिखित में से किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, साथ आकर संघ बनाना के रूप में जाना जाता है? तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है अमेरिका, यूएसए। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़ी इकाई या देश बनाते हैं, जिसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसके विपरीत भारत होल्डिंग टुगेदर, साथ बने रहना, संघ का उदाहरण है। उस राज्य का नाम बताइए जहां पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में स्थित है। यहाँ पर आपको सारे ही राष्ट्रीय उद्यान की लिस्ट याद कर लेनी है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में अभी देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। महान हिमालय का क्रोड निम्नलिखित में से किस चट्टान या तत्व से बना है? तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन लाया? तो कलिंग युद्ध के बाद उसने भेरी घोष की नीति को त्याग करके धम्म घोष की नीति को अपनाया था, शांति की नीति को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य का शासक था ये। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, घनानंद को हराकर। प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। ठीक है, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार शासक बनता है। फिर बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन विधि संलेखना से अपने प्राण त्याग किए थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक शासक बनता है। अशोक के अभिलेख वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लेना। और मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो इस तरह से पूरा आपको पता होना चाहिए। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? तो भारतीय सिनेमा से संबंधित पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधीन उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल है जिसके आधार पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी? पेंच टाइगर रिजर्व पर। डैश मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? तो देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा इंदौर का मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य योजना बोर्ड का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश में हिंडोला तोरण का मंदिर त्रिमूर्ति या डैश को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये कहाँ पर है? तो विदिशा के ग्यारसपुर में है ये। मध्य प्रदेश के खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो एक तो महाकालेश्वर मंदिर अपना उज्जैन में है, मेन ज्योतिर्लिंग। इसके अलावा खरगोन में भी है, तो ये परमार राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। खरगोन जिले के उन नामक स्थान पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर परमार कालीन स्थापत्य कला भूमिज शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो शैली याद रखना, कौन सी शैली का है? भूमिज शैली का है। निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव होता है महंगाई में वृद्धि, मुद्रास्फीति, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। डैश भारत में हिंदू नेताओं के बीच एक समझौता था जिसने अछूतों निम्न जाति हिंदू समूह को नए अधिकार प्रदान किए। पूना पैक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये हुआ था। डेट और ईयर भी याद रखना, 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी, हस्ताक्षर किसके द्वारा हुआ था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इनके बीच पूना पैक्ट हुआ जिसने पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय प्रांतीय विधानमंडलों में वंचित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया था। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन तो फ्री के नंबर होते हैं अगर स्पेलिंग वगैरह आपको समझ आती है तो। डिप्लोमेटिक की स्पेलिंग सही है, डाइवर्सिटी की स्पेलिंग भी सही है, जॉन्डिस की स्पेलिंग भी सही है। लग्जरियंस की स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहाँ पर ई नहीं आता है, ठीक है, ANCE, तो ए आता है, ई नहीं आता है, तो इसकी स्पेलिंग गलत है, ये सही आंसर हो जाएगा। Select the word which means the same as the group of words given. Extreme और irrational fear of height, जिसको ऊंचाई का डर होता है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? एक्रोफोबिया यूज किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा।
ठीक है। एक्रोफोबिया इज द साइकोलॉजिकल टर्म फॉर फियर ऑफ हाइट्स। एगोरेफोबिया मतलब ओपन स्पेसेस के लिए, साइनोफोबिया डॉग्स के लिए और एर्गोफोबिया वर्क के लिए। कन्वर्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। MS धोनी सेड टू विराट कोहली, विल यू डू सम वर्क फॉर मी। तो MS धोनी आस्क्ड विराट कोहली, टू नहीं आएगा तो ये एलिमिनेट हो गया। वेदर आएगा, विल नहीं आएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा और फॉर हिम आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। MS धोनी आस्क्ड टू विराट कोहली वेदर ही वुड डू सम वर्क फॉर हिम। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप इसको सीख सकते हो, बेसिक से रूल्स होते हैं इसके। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, टॉपिक वाइज भी सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, पूरा इंग्लिश ग्रामर भी सर्च करोगे तो वहाँ पर भी वीडियोस आपको आ जाएंगे। नीतू मैम भी अच्छा पढ़ाती है, एक रानी मैम है वो भी अच्छा पढ़ाती है इसके लिए इंग्लिश। तो और बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, 10-10, 15-15 मिनट वाले वीडियो देखने, जिसमें आपका एक ट्रिक के साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ग्रामर के। तो वॉइस वाले, टेंस वाले, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, नरेशन वगैरह, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन वगैरह, ये सब कैसे यूज़ करते हैं, एरर स्पॉटिंग वगैरह, ये एक बार सीख लेना 10-15 मिनट के वीडियो में, तो आपको आ जाएगा अगर नहीं आता है तो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। थेफ्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर, उसको एम्बेजलमेंट कहा जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इन चारों में से किसकी स्पेलिंग सही है वो बताना है। तो एग्रेशन में डबल जी आता है तो इसकी स्पेलिंग गलत है। असैसिनेशन में डबल एस आता है, इसकी स्पेलिंग गलत है। अपीयरेंस में यहाँ पर ई नहीं ए आता है तो इसकी स्पेलिंग भी गलत है। एनार्की की स्पेलिंग सही है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आर यू गेटिंग डैश अबाउट योर हॉलीडे। तो काफ़ी इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जैसा कि हम बचपन में भी करते थे। चार ऑप्शन यहाँ पर रख रख के देख सकते हैं, जो जम रहा है, जो बोलने में अच्छा लग रहा है वो आंसर हो जाएगा, या फिर प्रैक्टिस आपने करी होगी तो उससे भी आपको आ जाएगा, बेसिक रूल्स वगैरह आपको पता होंगे। आर यू गेटिंग एक्साइटेड अबाउट योर हॉलीडे, फेमसली तो नहीं जम रहा है, स्टूपिडिटी भी नहीं जम रहा है, फेयरली भी नहीं जम रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। I like the house but I don't imagine I'll live there forever. Fill in the blank with the most appropriate option. Anita enjoyed the peace as she walked through the forest. Option D इसका सही आंसर होगा। आपको अगर सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप पॉज करके भी आंसर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, पॉज कर लो, फिर नोट डाउन कर लो और फिर चेक कर लो। Fill in the blank with the most appropriate option. Priya was looking very dash at the party last night. Priya was looking very glamorous at the party last night. Fill in the blank. The patient was discharged from the hospital dash the bed was needed by other people. क्योंकि ज़रूरत थी तो because आ जाएगा क्योंकि। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना है। हेरिटेज की सही है, एक्सटेसी की सही है, ग्लिम्प्स की सही है, डिस्क्रिप्शन की गलत है। पहली बार में देखने पे आपको लगेगा कि सही स्पेलिंग है, लेकिन DES होता है ना कि DIS होता है डिस्क्रिप्शन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का मतलब क्या होगा। आउट ऑफ द वुड्स मतलब नो लॉन्गर इन ट्रबल। Select the alternative which is the best substitute of the phrase someone who is irresponsible or ineffective. जो irresponsible होता है उसको factless कहा जाता है। Rearrange the parts to form a meaningful sentence. Rearrange करना है तो start हो रहा है your physical appearance से और end हो रहा है in various ways पर। अब PQRS को जमाना है तो your physical appearance इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ मतलब क्यू सबसे पहले आ जाएगा तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस क्यू के बाद आ रहेगा, जो कि सिर्फ इसी ऑप्शन में है। पूरा भी एक बार चेक कर लो। योर फिजिकल अपीयरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इन वेरियस वेज। हाँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। Select the option that can replace the bracketed phrase. In order to explore the space and the sun, an important aspect is understood how emanated gases behave when they are close to the sun. Is understood की जगह पर क्या आएगा।
इज टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सही एक्टिव फॉर्म क्या होगा? द फर्म वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स प्राइवेसी पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड, ये हैड वेड तो नहीं आएगा, क्रिटिसाइज्ड आएगा, वॉज भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द फर्म फॉर इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एमेलियोरेट का अपोजिट बताना है, क्या होगा? एग्रेवेट। एमेलियोरेट मतलब होता है मेक समथिंग बेटर, वहीं पर इसका जो एंटोनियम अपोजिट है एग्रेवेट, इसका मतलब होता है मेक समथिंग वर्स। कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हमको कन्वर्ट करना है। प्लीज डिलीवर दिस लेटर फॉर मी, जॉर्डी सेड टू रोहन। जॉर्डी रिक्वेस्टेड रोहन, जॉर्डी रिक्वेस्टेड रोहन, ये प्लीज नहीं आएगा। डिलीवर दिस लेटर, दिस नहीं आएगा, दैट लेटर आएगा। जॉर्डी रिक्वेस्टेड रोहन टू डिलीवर दैट लेटर फॉर मी नहीं, जॉर्डी रिक्वेस्टेड रोहन टू डिलीवर दैट लेटर फॉर हर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट प्रोवाइड द करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द ब्रैकेटेड पार्ट। नोबडी इन यूरोप एट दैट टाइम न्यू मच बेटर दिस मैटर। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो आयोडीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर की जो मेटाबॉलिज्म रेट है, शारीरिक विकास और वजन को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? जिंको बाइलोबा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एल्यूमिनियम की संयोजकता वैलेंसी क्या होती है? तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8, 10 और 3। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ेगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 3। वैलेंसी की पूरा चार्ट दिया हुआ है क्लास 9th की एनसीईआरटी की किताब में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तो ई पाठशाला करके एक ऐप आता है, वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की सारी एनसीईआरटी किताबें मिल जाएंगी। मृतोपजीवी क्या है? जीव जो मृत या सड़े गले जैविक पदार्थों को खाते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस चीज़ की एक स्वस्थ व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती है? स्वच्छता, हाइजीन की ज़रूरत तो है, संतुलित आहार की ज़रूरत भी होती है, वैक्सीनेशन टीकाकरण की भी होती है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती उसको। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का एक चरण है? वातन, क्लोरीनीकरण, फिल्टरेशन, निष्पादन, सारे ही ज़रूरी है, सारे ही चरण है उसके। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? तो प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड, द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली जो पहली मदद होती है उसको प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। धातु सहित नुकीले कचरे के निपटान के लिए किस रंग श्रेणी के कंटेनर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सफ़ेद रंग के कंटेनर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बेसिक है, कमेंट में आपको बताना है कि कौन से कचरे के लिए कौन से कलर का कंटेनर यूज़ होता है, गीला सूखा वगैरह, कमेंट में ज़रूर बताना। पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? टेम्परेट जोन में पूछा है, देवदार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी वस्तु का उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो अधिकतम विस्थापन आयाम एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये इसकी माध्य स्थिति है, यहाँ से जो अधिकतम विस्थापन है इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड आयाम बोलते हैं। दो श्रृंगों और दो लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, लंबाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? तरंग कहते हैं, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज H.C. ऑर्स्टेड ने की थी। कब की थी? 1820 में ये खोज की गई थी। जब कोई चालक होता है, कोई कंडक्टर है, उसमें से विद्युत धारा को पास करवाया जाता है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। एक क्षेत्र रक्षक फील्डर द्वारा गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे खींचना किसका उदाहरण है?
तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। 3 नियम थे। जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो गतिशील ही रहेगी, चलती रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगाया जाए। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा देता है। दूसरा नियम बल का व्यंजक देता है। ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो बल कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हाथ को पीछे खींचेंगे, टाइम बढ़ गया तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा तो चोट कम लगेगी। जैसे हम ऊपर से गिरते हैं तो जो फर्श होता है उस पर ज़्यादा चोट लगेगी, गद्दा होता है उस पर कम चोट लगेगी क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आग का प्रतिरोध कर सकने वाला प्लास्टिक कौन सा है? मेलामाइन। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो अग्निरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में अधिक गर्मी सहन कर सकता है। इसका उपयोग अग्निशामकों के कपड़ों, रसोई के बर्तनों में किया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टाइप के वो मथनी आती है ना जिससे मथते हैं दूध से क्रीम को अलग। आजकल तो मशीन्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स वगैरह आ रही है। लिशमेनिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो डैश रोग का कारण बनता है, काला आजार का। इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ठीक है, तो आप ये पूरी अम्लों की लिस्ट ज़रूर से याद कर लेना। परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता ही जाता है हमेशा। ठीक है, किसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है इसकी लिस्ट आप ज़रूर से एक बार देख लेना। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हमको पता है आती है, उसको तो बहुत अच्छे से आप सबसे पहले उसको कर लो। इमली में कौन सा एसिड होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Ga होता है? तो Ga मतलब गैलियम। इसका परमाणु क्रमांक 31 होता है, 31। चींटियों के काटने पर वो इंसान की त्वचा में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। मनुष्यों में कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जो डैश द्वारा स्रावित होता है। तो ये डुओडेनम द्वारा स्रावित होता है। डुओडेनम हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोटी आंत के शुरुआती भाग यानी कि ग्रहणी की आई सेल्स द्वारा, आई कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पर आई सेल्स याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बिना कॉन्टेक्ट में आए भी बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इन दोनों में से कौन सा सही है वो बताना है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के औद्योगिक उपयोग ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वायु के स्तंभ में ओजोन की मोटाई को ग्रिटसन इकाइयों में मापा जाता है? नहीं, डाप्सन इकाई में मापा जाता है, ग्रिटसन में नहीं मापा जाता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सिर्फ ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग है। गैस से, प्रकाश, जलवायु, ये तो नॉन लिविंग होता है। प्रोटोजोआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वन उन्मूलन निम्नलिखित के कारण हुआ है। ये पहला, दूसरा, कौन सा सही है वो बताना है। मनुष्यों की विकासात्मक गतिविधियों की वजह से हमने पेड़ काटे हैं, बिल्कुल सही है। इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए भी काटे हैं, ये भी सही है। दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वेब पेज को लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज डिजाइनिंग के लिए HTML का यूज किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सारे ही फुल फॉर्म भी एक बार आप याद कर लेना। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किसी संबंध योजना, रिलेशन स्कीमा, टेबल को हटाने के लिए किया जाता है यदि इसकी आवश्यकता नहीं है? ड्रॉप टेबल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर कोड को वायरस कहा जाता है। कौन सा वायरस एक अलग एक्सटेंशन के साथ EXE फाइल के समान नाम प्राप्त करता है? इंसिडेंशियल या कंपेनियन वायरस। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है?
तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक्सेल में किसी रेंज में संख्याओं वाले सेलों की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंट का यूज़ किया जाता है। एक्सेल के फॉर्मूलाज वगैरह एक बार आप देख लेना। कंप्यूटर में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इकोनॉमी में अगर हम देखते हैं तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, लेकिन कंप्यूटर में आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू की कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है? यहाँ पर है, नहीं है, सत्य असत्य क्या पूछा है, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का काम नहीं पूछा है, तो अंकगणितीय संचालन, कोड पढ़ना, हार्डवेयर को निर्देश देना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को आवश्यक डेटा प्रदान करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अंकगणितीय संचालन नहीं करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसका काम होता है? एएलयू का होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट काम नहीं करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कोड को पढ़ना, हार्डवेयर को निर्देश देना और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को आवश्यक डेटा प्रदान करना। बाकी सब इसके काम है। जब एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही प्रिंटर का उपयोग एक साथ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक उपयोगकर्ता का डेटा अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क पर संग्रहित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहा जाता है, तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है इसको? स्पूलिंग। स्पूलिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑन लाइन। ठीक है, ये कहा जाता है जहां प्रिंट जॉब्स को हार्ड डिस्क में बफर या क्यू के रूप में स्टोर किया जाता है और एक एक करके प्रिंट किया जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल के चिन्ह से स्टार्ट होता है, बराबर के चिन्ह से। अवांछित दोहराव वाले संदेश जैसे बिना मांगे भेजे गए थोक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप पॉज करके भी कर सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे साइबर खतरा नहीं माना जा सकता है? मालवेयर होता है, रैंसमवेयर होता है, स्पैम होता है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट साइबर थ्रेट नहीं होता है। कीबोर्ड पर प्रतिशत चिन्ह बनाने के लिए किन कुंजियों का संयोजन दबाना पड़ता है? शिफ्ट प्लस 5 दबाना पड़ता है। 5 के ऊपर ये ऐसा छोटा सा परसेंटेज बना होता है ना, तो शिफ्ट प्लस 5 दबाना पड़ता है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक है, ए के बाद फिर जेड है, A1 पर आता है, फिर जेड 26 पर, फिर वाई 25 और एक्स 24 पर। मतलब यहाँ पर -1 हो रहा है। वी के बाद टी, फिर टी के बाद आर और पी, तो यहाँ पर सभी लेटर में -2 हो रहा है। वी से टी आया -2 करने पर, टी से आर आया -2 करने पर, एम से जे आया, जे से जी आया -3 करने पर, जेड से वी आया, वी से आर, आर से एन -4 करने पर, आई से डी आया, वाई, डी से वाई, वाई से टी -5 करने पर। कौन सा पद गलत है? तो सारे ही सही है ये तो। ये -1, -2, -3, -4 और ये -5 करने पर आ रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से तो ये सारे ही सही दिख रहे हैं। क्या इसमें कोई और पैटर्न बन रहा है क्या? इसको चेक करना आप। ठीक है, मैथ और रीजनिंग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सब इस तरह के क्वेश्चंस की, उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोई और पैटर्न भी शायद इसमें बन सकता है, तो एक बार चेक करना। हमने जो पैटर्न बनाया है उसके हिसाब से तो ये सही दिख रहा है, क्योंकि पहले वाले में सब में -1 हो रहा है, दूसरे में -2, तीसरे में -3, चौथे में -4 हो रहा है, पाँचवें में -5 हो रहा है, सारे लेटर्स में। तो अलग कोई भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको एक बार चेक करना, कोई और भी इसमें पैटर्न बन सकता है, या तो ऑप्शन में कुछ ऐसा गलत हो गया होगा, एक आध लेटर इधर उधर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है। देखो, इसमें जो ओ है वो कैपिटल है। ओ कौन से नंबर पर आता है? 15वें नंबर पर आता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। इसमें यू कैपिटल है। यू कौन से नंबर पर आता है? 21वें नंबर पर आता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। इनमें से कौन सा अलग है?
तो यहाँ पर ए और ई है, यहाँ पर आई ओ है, यहाँ पर यू ए है। ये सारे क्या है? वॉवेल्स हैं। यहाँ पर के और ए है, तो के वॉवेल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये अलग है। दी गई सादृश्यता में लुप्त पद ज्ञात करना है। 2 3 4 5 है ना। अब देखो यहाँ पर जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, तो अब नेक्स्ट 5 5 बार आएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 5 किताबें ए बी सी डी ई है, किताब सी किताब डी के ऊपर है, किताब सी किताब डी के ऊपर है, किताब डी किताब ए के ऊपर है, किताब डी किताब ए के ऊपर है, किताब ई किताब ए के नीचे है, किताब ई किताब ए के नीचे हो गई, और बी ई के नीचे है, बी जो है वो ई के भी नीचे है, तो सबसे नीचे कौन सी किताब है? तो बी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अपने कार्यालय से सौरभ 30 मीटर दक्षिण की ओर गया। कार्यालय से स्टार्ट किया, 30 मीटर नीचे साउथ में दक्षिण की ओर गया, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, पूर्व की ओर मुड़ के 40 मीटर चला, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, उत्तर की ओर मुड़ के वो 30 मीटर चला, अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर उसने 20 मीटर की दूरी तय की। यहाँ से ये 20 मीटर चला। वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये टोटल 40 आया था, 20 यहाँ तक चल गया, तो 20 और बचा है, तो 20 मीटर, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। पी से ओ, एम एन ओ पी, -1 हो रहा है, पी से ओ कैसे आया? -1 करके, ठीक है। फिर ओ से एन -1, एन से एम -1, फिर एम से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, जो कि सभी में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। पर है 13 15, आई थिंक +2 हो रहा है ना, ओ पी क्यू, हाँ +2 हो रहा है, फिर दूसरे लेटर में +2 हो रहा है। तो फिर एस में +2 करेंगे तो यू हो जाएगा, तो एल यू ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा लेटर भी चेक कर सकते हो। तीसरे लेटर में अगेन -1 हो रहा है, तो ये पैटर्न है, -1, फिर दूसरे लेटर में +2, फिर तीसरे लेटर में -1, तो क्यू का -1 करेंगे तो पी आ जाएगा, तो एल यू पी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद चुनना है। तो यहाँ पर 2 सीरीज बन रही है, जैसे कि यहाँ पर ए, फिर 2 लेटर छोड़ के बी, फिर 2 लेटर छोड़ के सी, फिर 2 लेटर छोड़ के लास्ट वाला क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप एक और चेक कर सकते हो आगे वाला भी, ठीक है। जेड से एक लेटर छोड़ा तो एक्स, एक्स से एक लेटर छोड़ा तो वी, वी से एक लेटर छोड़ा तो टी, टी से एक लेटर छोड़ा तो आर, आर से एक लेटर छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्द युग्मों में से तीनों में एक समान संबंध है, वो विषम युग्म चुनना है जो अलग है। टहनिया घोंसला, लकड़ी फर्नीचर, घड़ा मिट्टी के बर्तन, सोना आभूषण। तो जो पहला वाला है वो रॉ मटेरियल है, उससे दूसरी वाली चीज़ बनी हुई है। टहनियों से घोंसला बनता है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, सोने से आभूषण बनते हैं, पर घड़ा और मिट्टी के बर्तन अलग है, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं है उसका ये, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये अलग है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। 28 में से 16 को माइनस करेंगे तो 12। 50 में से 28 को माइनस करेंगे तो 22 सॉरी। 87 में से 50 को माइनस करेंगे तो 37। अब 12 में से 7 को अगेन माइनस करेंगे तो 5। 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो 10।
37 में से 22 को माइनस करेंगे तो 15, ठीक है, मतलब 5, 10, 15 और नेक्स्ट क्या आएगा 20। माइनस करने पर आया है तो 37 में 20 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 57। अब ये भी माइनस करने पर आया था क्योंकि डबल चल रहा है इसमें, ठीक है, 2 बार माइनस हुआ है, तो फिर 57 में 87 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14, 144। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। 45 में 4 जोड़ा तो 49 आया। 49 में, अच्छा कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 49 में 9 माइनस किया तो 40 आ रहे हैं। फिर 40 में 16 जोड़ा तो 56 आ रहे हैं। अच्छा स्क्वायर से ये 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 3 का स्क्वायर माइनस किया, फिर 4 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 5 का स्क्वायर, 56 में 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा। फिर 31 आया, 31 में अब नेक्स्ट हमको जोड़ना है 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36। 36 में 31 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए युग्म में है। तो यहाँ पर 248 और 128 कैसे संबंधित है, तो 248 और इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8 है, अपॉन में 2, इस तरह से। तो जो संख्या है उसमें यूनिट डिजिट को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। 248 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 256, इससे 2 को भाग देंगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह का युग्म कौन सा है, इसी तरह का जोड़ा कौन सा है जिसमें उसी संख्या की यूनिट डिजिट को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो दूसरा वाला नंबर आया है 255 में 5 जोड़ के 2 से भाग देना तो देखना 67 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 178 में 8 जोड़ के 2 से भाग देना 104 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 93 में 3 जोड़ा तो 96 अपॉन में 2 काटेंगे तो 48 आ रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हेमा का एक कक्षा में ऊपर से छठा नीचे से 22वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इजी है 6 प्लस 22 करके और उसका एक जो स्थान कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, 22 6 28 माइनस 1 27। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से अलग संख्या चुननी है, तो 11 इंटू 2 11 दूना 22, 17 दूना 34, 19 दूना 38 और 12 टू ज़ा 24। यहाँ पर 11 17 19 ये तीनों प्राइम नंबर है और 12 कंपोजिट नंबर है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनना है। चीन की राजधानी बीजिंग है तो इराक की राजधानी बगदाद है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। एक निश्चित कोड में a प्लस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a डिवाइड b का अर्थ है कि b a की बहन है, a एंड b का अर्थ है कि b a का पिता है, a एट द रेट b का अर्थ है b a की माँ है। तो इस व्यंजक में f का h से क्या संबंध है वो बताना है। तो h प्लस डी मतलब a b का भाई है, मतलब h d का भाई है, d का जेंडर हमको नहीं पता। d एट द रेट एफ, डी एट द रेट एफ मतलब बी ए की माँ है, तो एफ डी की माँ है, जो एफ है वो माँ है डी की, ठीक है। एफ डिवाइड जी, डिवाइड का मतलब होता है बी ए की बहन है, मतलब जी एफ की बहन है, ये जी बहन हो गई एफ की। जी एंड के, एंड मतलब होता है बी ए का पिता है, मतलब के जी का पिता है, तो ये के पिता हो गया जी का। पूछा है एफ का एच से क्या संबंध है, तो ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हुई। ऑप्शन बी माता मदर इसका सही आंसर होगा। 10 आयतों की लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है, यहाँ पर इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सभी को प्लस करके जितने नंबर से उनको डिवाइड कर देंगे।
70 70 और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो मान कितना हो जाएगा इसका माध्य 7। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शब्दों के समूह क्लोज मिस एबल काउंट के पहले कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द बनेंगे? कौन सा उपसर्ग लगेगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा डिस्क्लोज, डिसमिस, डिसेबल और डिस्काउंट। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना है और अंतिम शब्द ज्ञात करना है। डिक्शनरी के हिसाब से FRA तो सभी में दिया हुआ है, फिर N है इन तीनों में और इसमें U है, तो U बाद में आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 में से 3 एक पैटर्न के आधार पर समान है, इनमें से अलग कौन सा है वो बताना है। देखो P से Q आया +1 करने पर, फिर Q से S आया +2 करने पर, फिर S से V आया +3 करने पर, H से I आया +1 करने पर, I से K आया +2 करने पर, K से N आया +3 करने पर, S से T आया +1, T से V आया +2, V से Z आया +3 करेंगे तो अब Y आएगा ना, तो +4 करने पर Z आया, B से C +1, C से E +2, E से H +3। तो ये वाला अलग है क्योंकि यहाँ पर ये अलग +4 आ रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है, इनमें से अलग कौन सा है? वोल्ट, एम्पियर, प्रतिरोध, फेराडे। तो वोल्ट, एम्पियर और फेराडे ये सारी यूनिट्स है, प्रतिरोध यूनिट नहीं है। प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। सारी यूनिट्स वगैरह भी एक बार ज़रूर से करना क्योंकि पूछी जाती है परीक्षा में। ABC अकेले कमरे को क्रमशः 40, 60 और 80 घंटे में पेंट कर सकते हैं। यदि तीनों ने 10 घंटे तक काम किया फिर A चला गया तो B और C ने 14 घंटे तक काम किया, तो दीवार का कितना भाग शेष बचा है? ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा तीनों का? तो 40, 60, 80 का LCM ले लेंगे, कितना आएगा? 240 यूनिट। टोटल काम कितना है? 240 यूनिट। अब उसमें से A की एफिशिएंसी कितनी है? 40 घंटे में कर सकता है वो, तो 240/40 6 यूनिट प्रति घंटे की A की एफिशिएंसी है। B की एफिशिएंसी 4 यूनिट प्रति घंटे की है। ठीक है, इस 240 में से इनके घंटों को डिवाइड कर देंगे। C की एफिशिएंसी कितनी है? 80 को डिवाइड करेंगे 240 में से तो 3 यूनिट प्रति घंटा। इतनी इनकी पर घंटे की कैपेसिटी है। ठीक है, अब तीनों ने 10 घंटे तक साथ में काम किया, तीनों की एफिशिएंसी को प्लस कर देंगे। 6 4 3 13 और 10 130। तीनों ने मिलके 130 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया 10 घंटे में 240 में से। उसके बाद फिर 14 घंटे तक B और C ने काम किया, तो 14 घंटे तक सिर्फ B और C ने किया, तो B और C की एफिशिएंसी को प्लस कर देंगे। 4 3 7 14 7 98 यूनिट। तो 130 और 98 कितना हो जाएगा? 228 यूनिट काम पूरा हो चुका है 240 में से। कितना बचा? 240 में से 228 को माइनस करेंगे तो 12 यूनिट का काम बचा है। ठीक है, तो कितना भाग शेष बचा है? 1/12। ABC 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। वो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे? तो A का टाइम कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पथ की लंबाई है अपॉन में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है उसकी, तो 3 घंटे में वो कवर करेगा। B का टाइम कितना होगा? 12/3 4 घंटे में, और C का टाइम कितना होगा? 12/1.5 मतलब 8 घंटे में। 8, 4 और 3 का LCM ले लेंगे। 8, 4 और 3 का LCM ले लेंगे, कितना आएगा?
24। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 24 घंटे। 8,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर ब्याज हमको ज्ञात करना है। पहला भाग हम मान लेते हैं x है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 8,000 माइनस x। इस 8,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो पहला भाग हमने x मान लिया और दूसरा भाग 8,000 में से x को माइनस करेंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। ठीक है, अब इस पहले भाग पर 21% साधारण ब्याज, ठीक है, तो x का 21% और इस दूसरे भाग पर 35%, तो 8,000 माइनस x, दूसरे भाग पर 35%। ये 100 से 100 कट गया, इसको भी काट देंगे 7 से, 7 21, 7 पंजे 35। इधर कितना बचा 3x और इधर बचा 5 ब्रैकेट में 8,000 माइनस x। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसको सॉल्व करेंगे। कितना बचा था 3x इज इक्वल्स टू 5, 8,000 माइनस x। ठीक है, ये 3x 5 को गुणा करेंगे अंदर तो 8 पंजे 40, तो ये 40,000 हो जाएगा। माइनस 5 का x में करेंगे तो 5x, ये माइनस का 5x इक्वल के उधर जाके 3x में ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 8x बराबर 40,000। काट देंगे इसको, 8 पंजे 40, तो 5,000। तो पहला पार्ट कितना हो गया, 8,000 को 2 भागों में डिवाइड किया तो पहला पार्ट 5,000 हो गया, तो दूसरा कितना बचा 8,000 माइनस 5,000, 3,000 बचा। पहला पार्ट 5,000 का कितना था 21%, 0 5 एकम 5 5 10, तो 1,050। दूसरा भाग कितना था 3,000, उस पर कितना था 35%, 5 15 5 3 9 10, 1,050। ठीक है, बराबर था कितना था 1,050। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 5 इनामों को 4 विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी एक या अधिक इनाम ले सकता है? तो 4 टू द पावर 5 कर देंगे। 4 को 5 बार खुद से ही गुणा करना है। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 6 चौक 24। यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4 आ रही है, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रही है। आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी दिख रहा है 1024 आंसर। यदि 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो संख्या वाला पत्ता मिलने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। संख्या वाले 2 से 10 तक मतलब 9 पत्ते होते हैं, तो अब 9 पत्ते चिड़ी के, 9 पत्ते ईंट के, 9 पत्ते काला पान के, 9 पत्ते लाल पान के, मतलब 9 चौक 36, टोटल 36 संख्या वाले पत्ते होते हैं। काट देंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 13 चौक 52, 9/13। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कोई चाय चीनी नहीं है, कोई दूध चाय नहीं है, तो कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है? नो टी इज शुगर, नो टी इज शुगर, नो मिल्क इज टी, नो मिल्क इज टी। तो निष्कर्ष क्या है? नो शुगर इज मिल्क, नो शुगर इज मिल्क, ऑल मिल्क इज शुगर। कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन में बन ही नहीं रहा है, तो दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। एक ब्रांड नाम में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी वांछित गुण होने चाहिए? उच्चारण में आसान होना चाहिए, आसानी से उच्चारित होगा तो लोगों में जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। संरक्षित, अनुकूलनीय और विशिष्ट होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी ब्रांड की प्रतिलिपि होना नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। संदेश दर्शाना चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग प्रबंधन में किस कार्य से संबंधित है? कंट्रोलिंग, नियंत्रण से। कुल पूंजी में ऋण के अनुपात को क्या कहा जाता है? वित्तीय उत्तोलन कहा जाता है। वह आय जो अर्जित की गई है लेकिन चालू लेखा अवधि के दौरान प्राप्त नहीं हुई है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्जित आय कहा जाता है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देती है? धारा 4। कष्ट पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर कम आपत्तिजनक अभिव्यक्ति का उपयोग करना कहलाता है मृदु भाषण। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, राजा या लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल कितने? 52 पत्ते होते हैं। राजा कितने होते हैं? बादशाह 4 होते हैं। लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? तो 13 ईंट वाले और 13 लाल पान के, 13 13 26। ठीक है, ये लाल के होते हैं। अब इन 26 में ये 2 बादशाह भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो बादशाह में भी आ गए हैं और ये लाल में भी आ गए हैं, तो 2 माइनस कर देंगे, है ना। 26 4 30 माइनस 2 28 बटे 52। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 13 चौक 52, 7 बटे 13। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से संबंधित है। एलएलपी के शासन की देखरेख करने वाला शीर्ष नियामक निकाय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। फ्लोट शब्द किससे संबंधित है? फ्लोट शब्द कैश मैनेजमेंट, नगद प्रबंधन से संबंधित है। कुल दृष्टिकोण और वृद्धिशील दृष्टिकोण किसके मूल्यांकन से संबंधित है? क्रेडिट। औद्योगिक नीति के तहत किसकी भूमिका तय की गई है? पब्लिक प्राइवेट दोनों ही सेक्टर की भूमिका तय की गई है। प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को कार्य करने का अधिकार देना है, सिर्फ निर्धारित सीमाओं के भीतर। प्रबंधकीय पदों की कुंजी क्या होती है? अथॉरिटी, अधिकार। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक निवेश निर्णय से संबंधित नहीं है? दीर्घकालिक से संबंधित नहीं है। डे टू डे वर्किंग, दिन प्रतिदिन का काम। अल्पकालिक निवेश निर्णय प्रभावित करते हैं, तो अल्पकालिक डे टू डे को प्रभावित करेंगे, तो डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का दैनिक संचालन को। वित्तीय योजना की सहायता से पूंजी डैश लागत पर उपलब्ध कराई जा सकती है, मिनिमम, न्यूनतम लागत पर उपलब्ध कराई जा सकती है। वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सही समय पर पर्याप्त धन उपलब्ध हो। एक स्कूल में 390 लड़के, 495 लड़कियों को अधिकतम समान कक्षाओं में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र होंगे? HCF ले लेंगे दोनों का। ठीक है, क्या होगा HCF? 390 15 × 26 और 495 15 × 33। कॉमन क्या है? 15 है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पाइप की कोई अतिरिक्त लंबाई छोड़े बिना 3.6 मीटर और 4.5 मीटर वाले 2 पाइपों को बराबर भागों में बांटना है। सबसे बड़े समान आकार के टुकड़े की लंबाई क्या होगी? HCF ले लेंगे दोनों का, 3.6 और 4.5 का। अगर पॉइंट में सॉल्व करना नहीं आ रहा तो पॉइंट को हटा लो, बाद में पॉइंट लगा देना। कितना आ जाएगा? 9। पॉइंट लगा देंगे, 0.9 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 7 मीटर 84 सेंटीमीटर लंबे और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार आंगन में बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको पूरा हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 700 मीटर, तो 700 मीटर तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये 784 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी हो जाएगी? 672 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका HCF लेंगे तो कितना आएगा? 784 7 × 112 और 672 6 × 112। ठीक है, अब कॉमन क्या है? 112, तो इनका HCF क्या हो गया? 112। अब नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, तो 784 × 672 अपॉन में 112 × 112 काट देंगे। अभी हमने देखा कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो 112 7 784 112 छंग 112, 7 छंग 42। ऑप्शन डी 42 इसका सही आंसर होगा। 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है? 2 अंकों की संख्या मतलब 10a + b। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पड़ी थी ना, कि
वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू, फिर टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू 10 हो जाता है, ठीक है उसमें। और उनकी संख्या को पलटेंगे तो 10b + a हो जाएगा। 10a + a 11a, 10b + b 11b, 11 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में a + b। तो किससे विभाज्य होगा? 11 से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक प्लॉट की लंबाई में 33.33% की कमी की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो 33.33 मतलब कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, टोटल हम 1 मानते हैं, इसमें से लंबाई में इतनी की कमी हो रही है तो 1 - 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 मतलब 2/3। अब क्षेत्रफल जो एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3/2 टाइम्स हो जाएगी, और इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 1/2। और परसेंट में निकालना है ना, प्रतिशत, तो हाफ मतलब 50%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 30 मोबाइलों का लागत मूल्य 25 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 30 मोबाइल का कॉस्ट प्राइस 25 मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, 25/30 को काट देंगे, 5 5 25, 5 30। सीपी कितना हो गया? 5। एसपी कितना हो गया? 6। अब प्रॉफिट परसेंट, एसपी माइनस सीपी मतलब 6 - 5 अपॉन में सीपी मतलब 5 × 100। 1/5 × 100, 5 से इसको काट देंगे, 20। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 20%। सुमित की 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो 15 है। सुमित की वर्तमान आयु, हम मान लेते हैं कि सुमित की वर्तमान आयु कितनी है? x है। 5 वर्ष पहले की आयु मतलब वर्तमान में से 5 माइनस हो जाएगा, और 9 वर्ष बाद की आयु मतलब वर्तमान आयु में 9 प्लस कर देंगे। इसका जो गुणनफल है वो 15 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 9x - 5x - 9 × 5 = 45 = 15। ठीक है, अब x² + 9x - 5x 4x। अब ये 45 है, ये 15 भी इधर आकर माइनस होगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 और 15 60, माइनस का 60। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टर बन जाएंगे। मतलब इस 60 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है कि अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करे तो 60 आना चाहिए, और प्लस या माइनस कुछ करे तो ये बीच की टर्म 4 आना चाहिए। तो 10 और 6 हो जाएगा, 10 और 6 को गुणा करेंगे तो 60 आता है, और 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाता है। तो फैक्टर्स बन जाएंगे x + 10 और x - 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -10, और एक और x की वैल्यू 6 हो गई। माइनस में तो वैल्यू हो नहीं सकती तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो 6 वाली वैल्यू हम रख लेंगे। तो x = 6 ईयर्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राहुल किसी काम को 6 घंटे में करता है, अमृत उसी काम को 8 घंटे में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, तो राहुल उस काम को 6 घंटे में करता है, तो राहुल का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/6। और अमृत का कितना हो जाएगा? 1/8। तो 1/6 + 1/8 करेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 24। 7/24। तो इनका 1 घंटे का काम, और टोटल काम कितना हो जाएगा? इसको पलट देंगे तो 24/7 घंटे में, मतलब इतना टाइम लगेगा उनको। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 24/7 आवर्स। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द चुनना है। कौन सा शब्द विदेशी है? ग्रह, अग्नि, खग या पेन? तो पेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एक विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनना है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह फल खा रहा है, पानी बरस रहा है, वो गाड़ी चलाता है। तो इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, ये इसमें कर्म नहीं है, पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है वाक्य में कोई कर्म नहीं है। बरसना क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पानी पर पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। मूल धातु उठ का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? मूल धातु क्या है? उठ है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक होगा उठाना,
और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा उठवाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। शब्द युग्म सकल और शकल का सही अर्थ क्या है? तो सकल मतलब संपूर्ण होता है और शकल मतलब टुकड़ा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन वर्णों का उच्चारण दांतों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हिंदी के काफ़ी सारे लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी ग्रामर की, चैनल विजिट करोगे तो। और वर्णमाला भी बहुत डिटेल में पढ़ाई थी मैंने, स्वर के सारे प्रकार पढ़ाए थे, व्यंजन के सारे प्रकार पढ़ाए थे। तो दांतों की सहायता से होता है, उनको दंत, नाम से भी समझ में आ रहा है, दंत व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि त, ठीक है, जिसमें जो जीभ है वो हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है, त, द, ठीक है, इस तरह के जो व्यंजन होते हैं उनको दंत्य व्यंजन कहा जाता है। उस असीम नीले अंबर में मानो हंसी हिमालय की उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यो, त्यो, इस तरह के शब्द आपको जहाँ पर भी दिख जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। छंद शास्त्र में वर्णों की संख्या और क्रम के आधार पर रचे गए छंदों को क्या कहा जाता है? तो वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद कहे जाते हैं। निम्न में से लोकोक्ति को चुनना है। कौन सी लोकोक्ति है? पराधीनता में दुख, जो बीत चुका उसे भूल जाओ, बड़ी बहू की बड़ी बात, जितना खर्च करो उतना पाओ। कौन सी लोकोक्ति है इसमें से? मेरे ख्याल से बड़ी बहू की बड़ी बात, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है? चिदम्बरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक अंक वाले नाटक को क्या कहा जाता है? तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के रचयिता बहुत इजी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। शायद प्रधानमंत्री जी आए, इसमें कौन सा काल है? तो शायद मतलब संभावना प्रकट हो रही है और आए मतलब भविष्य की बात हो रही है, तो संभाव्य भविष्यत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है? सदाचार, सत्य प्लस आचार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनना है। तत्सम तद्भव भी मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रिक से भी पढ़ाया था, तो आप लेक्चर देख सकते हो जाके। प्रस्तर एक तत्सम शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रश्मि। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। अनाधिकृत, अनाधिकृत, अंधीकृत या फिर अंधीकृत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपको लगेगा कि अनाधिकृत, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है। अन प्लस अधिकृत, अनधिकृत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग से नहीं बना है? अधर्म तो बना है, अज्ञान भी बना है, अहिंसा भी बना है, अनपढ़ अ उपसर्ग से नहीं बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? विधानसभा, ठीक है, MLS का ग्रुप होता है, भीड़ भी एक समूह है, ग्रुप है, कमेटी भी एक ग्रुप है, बिच्छू समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध वाक्य चुनना है। कौन सा शुद्ध है? सिवाय आपके अलावा सब आए थे, तो सिवाय अलावा पुनरुक्ति दोष है इसमें। सिवाय आपके अतिरिक्त, यहाँ पर भी पुनरुक्ति दोष आ रहा है, सिवाय अतिरिक्त। आपको छोड़कर कोई भी आ सकता है, सिवाय आपको छोड़कर, तो ये भी पुनरुक्ति दोष है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध वाक्य चुनना है। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आपकी आज्ञा के अधीन, आपकी आज्ञानुसार कार्य होगा, आपकी आज्ञा का पालन। तो पूर्णतः शुद्ध वाक्य बोला है, तो वाक्य तो यह है ऑप्शन सी, आपकी आज्ञानुसार कार्य होगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो 12 × 2 24 - 1 23, 23 × 2 46 - 1 45, इंटू 2 -1 वाला पैटर्न बन रहा है। तो 89 में भी मल्टीप्लाई 2 करके -1 कर दो, 178 - 1 177। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को ये लिखा जाता है, तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा? तो F से E आया -1, L से K आया -1, -1 वाला पैटर्न बन रहा है। तो G से -1 करेंगे तो F चारों में है, A -1 करेंगे तो Z आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। R में -1 करेंगे तो QR, तो Q आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है।
6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 4x और 5x ये इनकी आयु का अनुपात है। 6 साल बाद मतलब दोनों में 6 प्लस कर देंगे। रेशो कितना हो जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24x प्लस 6 36 इज इक्वल्स टू 5 5 25x प्लस 5 6 30। 25x में से 24x जाएगा तो x बचेगा और इस 36 में से 30 जाएगा तो 6 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमसे पूछा क्या है कि a की वर्तमान आयु, तो a का कितना था 4, तो 4x 6 चौक 24, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 24 वर्ष a की वर्तमान आयु होगी। प्रबंधन के किस कार्य में वास्तविक प्रदर्शन के मानकों की तुलना करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल होता है? कंट्रोलिंग नियंत्रण में। स्वॉट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM बराबर जिन दो संख्याओं का HCF और LCM है उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के ये बराबर होता है। HCF कितना है 12 है, LCM 144 है। एक संख्या 36 दी हुई है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। काट देंगे इसको 12 या 36, 3 से इसको काटेंगे तो जो 12 3 8 24 48। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण के पारंपरिक 4PS में शामिल नहीं है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। प्रोडक्ट शामिल होता है, प्राइस भी होता है, प्लेस भी होता है और चौथा प्रमोशन होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, चौथा कौन सा है? प्रमोशन। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मानव आवश्यकताओं के सबसे निचले पहले स्तर को दर्शाती है? तो सबसे निचले स्तर पर हमारी जो फिजिकल नीड्स होती है, हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर वगैरह, वो आती है। अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। कुछ पुस्तकें पेन है, नहीं सभी पुस्तकें पेन है। सभी पुस्तकें क्या है? पेन है। और कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, तो पेंसिल को हम PN कर देते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ पेन पुस्तकें हैं, कुछ पेन पुस्तकें हैं। हाँ, सभी पुस्तकें अगर पेन है तो कुछ पेन पुस्तकें हो सकती हैं। ठीक है, ये सही है। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, इनमें डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो बी वाला तो नहीं होगा, पहला वाला सही है, सिर्फ एक फॉलो करता है। हेनरी फेयोल द्वारा दिया गया प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, जो थोड़ा अल्प जानता हो उसको अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ। किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव की सही स्पेलिंग क्या होती है? RECEIVE। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। कौन सी संगठनात्मक संरचना कार्यात्मक और परियोजना उत्पाद आधारित विभागीकरण दोनों को मिलाकर बनाई जाती है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स संगठन। अनुगठित या अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अनु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मानव रक्त का कौन सा घटक चोट लगने के स्थान पर रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ को ये लिखा जाता है, वीनस को ये लिखा जाता है, तो स्टेयर को क्या लिखा जाएगा? तो S को क्या लिखा जा रहा है? 3। S को 3 लिखा जा रहा है। फिर T को लिखा जा रहा है 8, A को लिखा जा रहा है 4, R को लिखा जा रहा है 1 और E को लिखा जा रहा है 2। 3 8 4 1 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
नेतृत्व की किस शैली में अधिकारों का पूर्ण प्रत्यायोजन किया जाता है जिससे समूह के सदस्यों को अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति मिलती है? लेजिस फेयर, मुक्त हस्तक्षेपवादी नेतृत्व में। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप 64 है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे 5x प्लस 3x 8x। काट देंगे इसको, 2 3 2 4 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 4 20 और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 3 इंटू 4 12। अब क्षेत्रफल कितना होता है आयत का? L इंटू बी होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 दूना 24 0 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किस रासायनिक यौगिक को सामान्यतः लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 45 छात्रों की एक कक्षा में रोहन का स्थान ऊपर से 18वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो 45 टोटल में से ऊपर से स्थान माइनस कर देंगे और एक उसके स्थान को प्लस कर देंगे। 45 माइनस 18 27 प्लस 1 28 28 हो गई उसकी पोजीशन नीचे से। प्रबंधन का कौन सा कार्य को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करके और उन्हें विशिष्ट विभागों या पदों को सौंपने से संबंधित है? ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन, संगठन। पवन का संधि विच्छेद प प्लस अन होता है। संधि कौन सी है? आदि स्वर संधि का उदाहरण है। संधि बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है और वो लेक्चर आप देख सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ ये है, सी का मल्टीप्लाई, डी का डिवाइड, तो इस व्यंजक का मान क्या होगा? सी मतलब मल्टीप्लाई 4, फिर ए मतलब प्लस 12, फिर डी मतलब डिवाइड 3, फिर बी मतलब -5। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। 16 इंटू 4 3 चौक 12, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होता है 16 चौक 64, +4 -5 -1 64 -1 63। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रबंधन के किस कार्य को प्रबंधन का सार माना जाता है क्योंकि ये प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों को एक साथ बांधता है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय। एक थैले में लाल और नीली गेंदें 3:5 के अनुपात में है। यदि थैले में 6 लाल गेंदें और मिला दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। थैले में नीली गेंदों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। तो लाल और नीले गेंदों का अनुपात। अब 6 लाल गेंदें मिला दी तो लाल में 6 जोड़ देंगे तो रेशो कितना हो गया? 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9x प्लस 6 3 18 5 2 10x। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब हमसे पूछा है नीली गेंदें, नीली कितनी थी? 5, तो 5x 5 इंटू 18 18 पंजे 90। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कमल शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलज, पंकज, सरोज, जलद। ऑप्शन डी जलद बादल का पर्यायवाची होता है, कमल का नहीं होता है। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? वर्तमान स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे और अगर पहली वाली स्लाइड से शुरू करना है तो F5 दबाएंगे। ठीक है। भारत में पूंजी बाजार और शेयर बाजारों को नियंत्रित करने वाली वैधानिक नियामक संस्था कौन सी है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। य वर्ण किन दो वर्णों के संयोजन से बना है? ज और य के संयोजन से बना है। व्हाट इज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ आउल्स?
तो उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। प्राइड ऑफ लायंस होता है, मर्डर ऑफ क्रोज होता है और पैक ऑफ वॉल्स होता है। निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विचारक ने प्रसिद्ध प्रबंधन संक्षिप्त नाम पोस्टकॉर्प गढ़ा था? लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने। सुरक्षित इंटरनेट वेब प्रोटोकॉल HTTPS द्वारा किस डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर का उपयोग किया जाता है? 443 का। 80 किसके लिए है? HTTP के लिए है, 21 FTP के लिए है और 25 SMTP के लिए है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल को शक्ति मिलती है अध्यादेश जारी करने की आर्टिकल 213 में। भारत में ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन सा आधिकारिक संगठन जारी करता है? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बटेश्वर मंदिर समूह स्थित है? 200 से अधिक प्राचीन मंदिरों का समूह है ये, मुरैना में है ये स्थित। OSI संदर्भ मॉडल की कौन सी लेयर एंड-टू-एंड त्रुटि नियंत्रण और प्रवाह नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? नेटवर्क लेयर। उक्षिप्त व्यंजन कौन से है? ड और ढ। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए थे ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का, उसमें हमने देखा कि बहुत पुराने अवार्ड्स तक भी पूछे गए हैं। यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 2024 लीप ईयर है, 366 दिन, तो इसमें 2 ऑड डेज बचेंगे। लीप ईयर में 2 ऑड डेज बचते हैं। सोमवार था तो सोमवार में +2, बुधवार, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 में खोजा गया प्रसिद्ध भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? यह सतना जिले में है, ऑप्शन A इसका सही आंसर होगा। कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम उपयोगी या वैध सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है लेकिन निष्पादित होने पर सिस्टम पर हानिकारक गतिविधि करता है? ट्रोजन हॉर्स। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ये प्रसिद्ध लक्षण परिभाषा किस संस्कृत आचार्य ने दी थी? आचार्य विश्वनाथ ने ये परिभाषा दी थी। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है जो रक्त के निस्पंदन के लिए जिम्मेदार है? किडनी की पूछी है, ठीक है, नेफ्रॉन होती है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। डगलस मैकग्रेगर द्वारा प्रतिपादित कौन सा प्रबंधन सिद्धांत ये मानता है कि कर्मचारी स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं, काम नापसंद करते हैं और उन्हें नियंत्रित या मजबूर किया जाना चाहिए? थ्योरी बाय, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो ये आज का आपका पहला मॉक टेस्ट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का कंप्लीट होता है। पूरे 200 क्वेश्चन हमने किए। आपका जो भी स्कोर हो नेगेटिव मार्किंग वगैरह के साथ कमेंट में ज़रूर बताना। टेस्ट कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें मैंने PYQ और PYQ पर बेस्ड MCQ दोनों इसमें शामिल किए थे मैंने। तो जैसा भी आपको टेस्ट लगा हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और PDF आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको। आप पर्सनल में टेलीग्राम पर मैसेज करके बोलते रहते हो PDF तो वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलेगा, तो चैनल आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो मैंने इसके सिलेबस के सारे टॉपिक्स बताए थे, कैसे कौन सी तैयारी करनी है। तो स्क्रीन पर जो लिंक शो हो रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा MPGK और हिंदी की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वहाँ पर क्लिक करके भी आप MPGK और हिंदी वगैरह पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।